तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग वो अपनी वाइफ को लेकर ज्यूशियन सेक की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो उसे वहां पर घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। तो इसी बहाने ही लिंग रास्ते में उसे मारने के लिए भेस बदल कर आती है, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। हर जगह जियांग यू उससे बचता हुआ जा रहा था और साथ में वो लोग ज्यूशियन सेक किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही ज्यूशियन सेक तो पहले ही उसे मारने के लिए फायर वर्क के बहाने उसके ऊपर आग के गोले फेंकता है, मगर उसके बावजूद भी जियांग उससे अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग ट्रायल के बहाने उसे मारने की कोशिश करते हैं ताकि ये सब कुछ एक इंसिडेंट की तरह लगे। वहां मौजूद एक डिसाइपल जो कि शुयुन सेक का डिसाइपल था, वो सबसे पहले उससे लड़ने के लिए आता है और अपनी फ्लूट टेक्निक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो भी बुरी तरह से हार जाता है। और फिर फायर सन सेक का डिसाइपल भी आता है और वो भी अपने वेपन के साथ उसे मारना चाहता था, मगर वो भी बिल्कुल बेबस हो जाता है और कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा जियांग उन लोगों के सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग उससे लड़ाई रोक देते हैं। और फिर फायर सेक का मास्टर वो जियांग से कहता है कि चलो छोड़ो लड़ाई को, इसमें कुछ भी नहीं रखा, चलो हम लोग आकर वाइन पीते हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे फायर सन सेक की वाइन पी सको? ये कहने के बाद वो उसकी तरफ एक कप थ्रो करता है तो जियांग वो कहता है मैं ये सारा खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वो वाइन पी जाता है। ये देखने के बाद शुयुन सेक की मास्टर वो कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक पिलाना चाहते थे, इसके लिए वो एक और कप उसकी तरफ थ्रो करते हैं और इस मर्तबा वो फायर एंड आइस टेक्निक को एक साथ कंबाइन करके उस कप में डाल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये पीकर दिखाओ। ये हमारे क्लाउड पवेलियन की एक खास टेक्निक है। जियान वो वाइन भी फौरन से गटक जाता है और ऐसे पी जाता है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और उल्टा वो उन लोगों से कहता है कि अगर इस तरह के 100 कप होंगे तो भी मैं आराम से पी जाऊंगा। ये कहने के बाद वहां पर फिर एक डिसाइपल आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ भी एक कप वाइन पियो, अगर तुम मुझे मना करते हो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और फिर वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके उसके पास आना शुरू हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारी वाइन नहीं पियोगे तो फिर तुम हमारे दुश्मन कहलाओगे और फिर तुम्हें हमें फेस भी करना पड़ेगा। तो जियांग यून कहता है ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतनी वाइन पियेंगे कि जब तक ये नशा हमारे सर पर न चढ़ जाए तब तक हम नहीं रुकेंगे। यहाँ पर शाओ यू जब वो इन लोगों को इस तरह ड्रिंक करते हुए देखती है तो वो कहती है कि मास्टर अगर ये लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक करेंगे और नशे की हालत में इन लोगों ने यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? तो उसकी मास्टर कहती है कि अगर ये लोग ड्रिंक करके फाइट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जियांग यू की मौत को एक इंसिडेंट कैसे बनाएंगे? और इतने में हीलिंग वो अपने मास्टर को आकर बताती है कि डीमन सप्रेशन बेल के आसपास जितने भी लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है। ये बात उस मास्टर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो कहती है कि ये तो कमाल हो गया, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के घर के बिल्कुल ऊपर टियानजी मौजूद होती है और वो ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है और एक डिसाइपल उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर क्यों ना हम लोग पहले ही ब्रदर जियांग को वार्न करें कि वो लोग इसे मारना चाहते हैं, मगर वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने जियांग को नोटिस नहीं किया है? वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से हैंडल कर लेता है और ये छोटा सा सेक्ट उसका क्या बिगाड़ लेगा? मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग वो वाइन लेकर कहीं जा रहा होता है और उसके साथ फायर सन सेक्ट का वो मास्टर और दूसरी तरफ वो शुयुन सेक्ट की मास्टर भी साथ में होती है और वो लोग उसे वहां से लेकर जा रहे थे, जिस पर जियांग उन लोगों से कहता है कि आखिर हम लोग वाइन पीने के लिए इतना दूर क्यों जा रहे हैं? तो फायर ली उससे कहता है कि ब्रदर जियांग जूशियन सेक का ये फॉरबिडन लैंड वाइन पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। हम लोग जूशियन सेक के अंदर रहकर ज्यादा वाइन नहीं पी सकते, इसलिए हमें वहां जाना होगा। ये सुनते ही जियांग कहता है कि अगर उस फॉरबिडन लैंड में जाकर ड्रिंक करनी है तो फिर चलो मेरे साथ, मैं जूशियन सेक का सन इन लॉ हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता, मैं वाइन पीने के मामले में सबको हरा दूंगा। वो लोग कहते हैं कि ब्रदर जियांग तुम्हारे बारे में जितना सुना था वो सब कुछ सच है, तुम सच में लाजवाब हो। मगर यहाँ पर टाइशुआन सेक के डिसाइपल उन लोगों पर नजर रख रहे थे और वो वापस से जमीन के अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे वहां से लेकर फौरन से एक गुफा की तरफ आ रहे होते हैं और फायर ली कहता है कि आज तो वो डीमन सप्रेशन बेल हम लोगों को मिलकर रहेगी। मगर अचानक वो लोग देखते हैं कि वहां पर उस गुफा में अचानक कुछ लोग लड़ना शुरू हो गए हैं और एक लड़की भागते हुए अंदर जाती है तो कोई दूर से उस पर निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है। और वहां मौजूद दूसरा डिसाइपल जब वो भागते हुए जा रहा था तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जूशियन सेक की मास्टर मौजूद होती है और वो उसे मुंह से पकड़ लेती है और उसका काम तमाम करने के बाद वो उन लोगों से कहती है कि तो फाइनली डीमन सप्रेशन बेल के लिए तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। अब जब तुम
लोग आ ही गए हो तो फिर अब तुम लोगों को यहाँ से जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और हेलिंग भी कहती है ये अच्छा मौका है, हम लोग सबसे एक साथ बदला ले सकते हैं। और वो अपनी सिस्टर शाओयू से कहती है कि तुम भी बेफिक्र हो जाओ, आज के बाद जियांग यू यहाँ से जिंदा जाने वाला ही नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। उसने आपके साथ जो कुछ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगी। सेक्ट मास्टर ने इस मर्तबा जो चाल चली है ये गजब की चाल है। उसने टर्टल को एक जार के अंदर बंद कर दिया है। और जूशियन सेक्ट की वो मास्टर कहती है कि भले ही मेरा सेक्ट वो नाइस रैंकिंग पे आता है मगर स्ट्रेटेजी बनाने के मामले में हम लोग नंबर 1 पे आते हैं। इस मामले में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो अचानक उसके पैरों के नीचे मौजूद एक ब्लास्टिंग स्टोन वो फट जाता है। तो वहां पर इतना जोरदार धमाका होता है और इतने सारे ब्लास्ट होते हैं कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वहां पे हो क्या रहा है। वो सारे के सारे लोग अपनी लड़ाई छोड़कर उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जूशियन सेक्ट की मास्टर कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसने ये ब्लास्ट किया है। तो हेलिंग कहती है मास्टर ये मैंने नहीं किया। मगर शाओयू कहती है ये सिर्फ और सिर्फ जियांग यू का ही काम हो सकता है, उसने हमारी आपस की लड़ाई के बीच में फायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे यकीन नहीं आता वो इतना चालाक हो सकता है। उसने हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा कर दिया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फायर ली वो शूयुन सेक्ट की मास्टर को दबोचे हुए होता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम लोग सारा का सारा बेनिफिट अपने पास रखना चाहते थे और हम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर ट्रैप करना चाहते थे। मगर शूयुन सेक्ट की मास्टर वो उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है कि तुम लोग चोर हो और तुम लोग दिखावा कर रहे हो कि तुम लोग हमारे साथ हो। तुम्हारे ही वो डिसाइपल थे जो कि इस गुफा में सबसे आखिर में आए थे, यानी कि वो लोग जानते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इतने में फिर एक डिसाइपल वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे सेक्ट की वजह से हुआ है, तुम्हारे सेक्ट ने ही सबसे पहले हमला किया था। मगर हम देखते हैं कि एक गोल्डन नीडल वो सीधा जाते हुए उस डिसाइपल को मार डालती है। और दूसरा डिसाइपल कहता है आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है, कहीं यहाँ पर कोई 1000 सेक्ट से तो बिलोंग नहीं करता। मगर जियांग यून वो उन लोगों के सामने खड़ा हुआ होता है और उन लोगों से कहता है कि बच्चे तुम लोग फंस चुके हो। पता नहीं क्यों तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम लोगों को ट्रैप किया गया है और उसके बावजूद भी तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। ये सुनते ही एक बंदा कहता है कि अच्छा तो फिर ये सब कुछ तुमने किया है, इसका मतलब ये है कि फिर तुम जूशियन सेक्ट के साथ मिले हुए हो और तुम लोग एक साथ मिलकर हमें रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि तुम लोग वो ट्रेजर अकेले रख सको। वो लोग डिसाइड करते हैं कि फिर वो लोग एक साथ मिलकर ही जियांग का काम तमाम करेंगे। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जियांग फौरन से उसकी सोड उसके हाथ से छुड़ाकर उस पर अपने घुटने से वार करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देता है। मगर वो वॉरियर दोबारा से जाते हुए अपनी वही सोड दोबारा उठाता है और दोबारा आते ही जियांग पर हमला करता है। मगर जियांग उसकी सोड को अपने एक हाथ से ही पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपनी गोल्डन नीडल के साथ उसे फिर से उठाकर दूर फेंक देता है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीडल वापस से जियांग के हाथ में आ जाती है। इतने में एक वॉरियर पीछे से आते हुए उस पर अपने विंड क्लाउड सेक का एक पावरफुल हमला करता है जिससे वो एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है। मगर जियांग उस अटैक से भी अपने आप को निकाल लेता है और उन दोनों ही वॉरियर्स को भी खत्म कर देता है। और वहां पे मौजूद बाकी वॉरियर्स को मारने के लिए वो अपनी सोड को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी सोड को यूज करता है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। यहाँ पर जूशियन सेक्ट के लोग काफी ज्यादा डर गए थे और यहाँ पर जो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ी हुई थी उनके भी हाथ पैर कांपने लगे थे। और जूशियन सेक्ट की मास्टर वो हेलिंग से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस गुफा के अंदर मौजूद जो सपरेशन बेल है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड होगी, उसे हासिल करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं चाहती हूँ तुम फौरन से आउटर डिसाइपल्स को भी बुला लो, शायद हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी। सुनते ही वो दोनों ही लड़कियां फौरन से वहां से चली जाती हैं और वो मास्टर अकेले ही वहीं पे ही खड़ी रहती है। मगर यहाँ पर जियांग ने लोगों का सफाया कर दिया होता है और सिर्फ फायर ली और शूयुन सेक्ट की मास्टर वो दोनों ही बाकी रह गई थी। वो दोनों ही बाकी रह गए थे और जियांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छी वाइन पिलाई है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस वाइन के बदले तुम्हें छोड़ दूं। तुम लोगों ने वैसे ही अपनी लाइफ के मामले में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मूवमेंट जी लिए हैं, इसीलिए अब मैं ये एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मूवमेंट उस वैन की पेमेंट के तौर पर कट कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही मास्टर्स भागते हैं, मगर भागते हुए वो लोग आगे जाकर नीचे गिर जाते हैं और जियांग से रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, हमें वो डीमन सप्रेशन बेल भी अब नहीं चाहिए, बस हमें यहाँ से जाने दो। मगर जियांग एक ही झटके में दोनों का काम तमाम कर देता है और कहता है कि फाइनली अब थोड़ा सा यहाँ पे सुकून है और काफी खामोशी फील हो रही है। इतने में वो वहां पे मौजूद एक डीमन सप्रेशन बेल के अंदर जाने की कोशिश करता है और जैसे उसे छूता है तो वो फौरन से उसके अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस सप्रेशन बेल के अंदर एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म मौजूद होता है। जब जियांग उसके अंदर जाता है तो वहां पे मौजूद सिस्टम वो अलर्ट जारी कर देता है और कहता है कि किसी ने हमला किया है और वो सिस्टम डैमेज होने से पहले अपना बैकअप बनाना शुरू कर देता है। मगर जियांग उसके ऊपर अपना हाथ रखकर उसे जैसे ही अनलॉक करता है तो उसके सामने कुछ स्क्रीन्स आ जाती हैं और सिस्टम उसे बता रहा होता है कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है और फायर क्लाउड सिस्टम वो फौरन से ऑफलाइन हो रहा है और डेटाबेस को भी ऑफलाइन कर देता है और वो जियांग को बताता है कि मैंने कॉम्बैट सिमुलेशन को भी ऑफलाइन कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेक्शन सिस्टम ही एक्टिवेट होता है जिसके जरिए वो अपना बाकी का काम कर सकता है और वो सिस्टम उसे बताता है कि उसकी अब डेंजर डिटेक्शन रेंज 10 किलोमीटर तक रह गई है और वो उसे कुछ स्क्रीन पर रेड डॉट्स दिखाता है जिसका मतलब होता है कि कोई खतरनाक चीज उसकी तरफ आ रही है। मगर क्योंकि उसकी एनर्जी अब पूरी तरह से खत्म होने वाली होती है तो वो सिस्टम फौरन से खुद को ऑफलाइन कर देता है। मगर जियांग कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, ये जगह अभी भी काफी सेफ है, फिलहाल तुम्हें यहीं पे ही होना होगा, जिस दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। इतने में यहाँ पर ज्यूशन सेक की मास्टर वो जब ऊपर की तरफ देखती है तो वहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आ रही थी और इतने में जियांग वहां पर आता है और कहता है कि जरा देखो यहाँ पर सब लोग नीचे पड़े हुए हैं, मैं अब और ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहता। उसे वहां जिंदा देखकर ज्यूशन सेक की मास्टर भी हैरान होती है कि ये अभी भी जिंदा है। मगर जियांग वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल नीचे पड़े हुए होते हैं उन्हें कहता है कि तुम लोगों को कहा था कि इतनी ज्यादा वाइन मत पियो, मगर देखो अब तुम लोग उठ भी नहीं पा रहे, चलो खड़े हो जाओ, हम लोग दोबारा से ड्रिंक करेंगे। वो लेडी अभी कुछ कर पाती इससे पहले ही उन लोगों को किसी और सेक के मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो ज्यूशन सेक के मास्टर से कहता है कि लगता है कि ज्यूशन सेक के मास्टर के पास तो डबल ब्लेसिंग आ गई है। इतने में उन लोगों को अपने ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है जिस पर ज्यूशन सेक की मास्टर कहती है ये तो सोल सप्रेसिंग सेक का मास्टर है, मगर ये तो काफी टाइम से आइसोलेशन में था, ये अपनी आइसोलेशन से कब बाहर आया है। तो वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि मेरे सेक्ट ने तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन कहने के लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे भेजा है। ये सुनने के बाद मास्टर ज्यू कहती है ये शिंग हुई है जो कि सोल सप्रेशन सेक का मास्टर है। ये सुनते ही जियांग कहता है कि ये मास्टर तो आइसोलेशन में था, ये मरा नहीं है, मुझे लगा ये मर चुका होगा, चलो लगता है मुझे इसके साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अब और ज्यादा वाइन चाहिए। मगर मास्टर जियो से फौरन से धक्का देकर पीछे हटाती है तो जियांग वो सीधा शाओयू के पास जा पहुंचता है और फिर मास्टर वो शिंगुई की तरफ जाते हुए कहती है कि आखिर तुम ओल्ड इमोर्टल्स यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए आए हो। तो वो मास्टर कहता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सन इन लॉ के साथ फाइट करके इस शादी को सेलिब्रेट करूंगा और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट सेलिब्रेशन तुम्हारी इस डीमन सप्रेशन बेल के साथ करूंगा कि ये फाइनली अपने ट्रू मास्टर के पास आने वाली है। ये सुनकर मास्टर ज्यू कहती है आखिर इसका क्या मतलब है, इस सप्रेसिंग बेल की ट्रू मास्टर मैं हूँ। मगर मास्टर शिंगुई कहता है कि मास्टर ज्यूशेन आप जानती है ना कि हमारा सोल सप्रेशन सेक्ट वो ट्रेजर्स को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, हम लोग ही इन ट्रेजर्स के ट्रू मास्टर्स हैं। ये कहने के बाद वो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जो कि पहाड़ों से निकल रही होती है और ये देखकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और शाओयू कहती है यहाँ पे सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। पर जियांग कहता है कि जब सिचुएशन खराब होगी तभी तो इन लोगों की मौत एक इंसिडेंट की तरह लगेगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।